अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंदम के हवाले से तमाम तर डिटेल्स, ख़ुसूसन कीमतों के हवाले से। इसके अलावा आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सूबों को किस रेट पर गंदम जो है वो फ़राहम की जाएगी, इम्पोर्टेड गंदम जो है उसका क्या रेट मिलेगा सूबों को, और इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इम्पोर्टेड गंदम किस रेट पर पाकिस्तान पहुँच रही है। तो ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि गुज़श्ता वीडियो हमने की थी और उसमें बताया था कि जो निगरान हुकूमत आई है इसे गंदम इंपोर्ट करना पड़ेगी, लेकिन कुछ दोस्तों की जानिब से कमेंट किया गया कि गंदम जो है वो इंपोर्ट नहीं हो सकती। तो इस हवाले से आज हम जो सरकारी दस्तावेज़ात हैं, जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी बुनियाद पर मैं आप दोस्तों को बताऊँगा कि हुकूमत को गंदम जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगी और सूबों को उस इंपोर्टेड गंदम का क्या रेट जो है वो दिया जा रहा है। ये तमाम तर सरकारी दस्तावेज़ात की बुनियाद पर आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं गंदम के हवाले से। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि सूबे जो हैं वो अपनी गंदम जो है वो अपनी जो ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक, जो टारगेट्स उन्होंने सेट किए थे उसके मुताबिक नहीं ख़रीद सके थे। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था और ये आपको बताया था कि सूबा पंजाब और सूबा सिंध जो है वो 6-6 लाख टन जो गंदम है वो अपने टारगेट से कम ख़रीद सके थे। और इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि गुज़श्ता जो साल तमाम तर सिनेरियो आप लोगों ने देखा कि मार्केट में गंदम की कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेज़ कर गई थी सरकारी कीमतों के निस्बत। तो इस वजह से लोगों ने गंदम जो है वो बहुत ज़्यादा स्टॉक की थी और हुकूमत पाकिस्तान को अपने स्टॉक्स बहुत कम फ़रोख्त किए थे और हुकूमत जो है वो अपने टारगेट अचीव करने में नाकाम रही। और एट दी एंड जो फिगर आया था गंदम की पैदावार के हवाले से, तो उसमें भी हुकूमत ने ये कहा था कि 2 करोड़ 75 लाख मैट्रिक टन गंदम जो है वो पाकिस्तान में पैदा हुई है, जबकि जो ज़रूरत है वो 3 करोड़ मैट्रिक टन की है। तो इससे भी ये ज़ाहिर होता है कि हुकूमत को इम्पोर्ट की जानिब जाना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ मैं अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आगे चल के दिखाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी में जो पास्को है उसको भी बुलाया गया था। पास्को वो इदारा है जो कि तमाम सूबों को गंदम की सप्लाई फ़राहम करता है जब सूबों को ज़रूरत होती है। पास्को ना सिर्फ जो है वो मुकामी मार्केट से गंदम ख़रीदता है, बल्कि इसके साथ ही साथ वो बैरून मुल्क से गंदम इंपोर्ट भी करता है। तो इस मीटिंग में पास्को के हुकाम भी मौजूद थे, वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के जो हुकाम हैं वो भी मौजूद थे, और इसके साथ ही साथ जो सूबों के ऑफिशल्स हैं वो भी मौजूद थे। और ये मीटिंग जो है वो स्पेसिफ़िकली जो है वो गंदम के हवाले से थी, जिसमें सूबों को गंदम फ़राहम की जानी है, सरकारी गंदम। और उसमें रेट्स भी बताए गए कि सूबों को किस रेट पर जो है वो पास्को गंदम देगा। तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं वो उसी मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं। स्पेसिफ़िक वो पोर्शन मैं आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जिसमें स्पेसिफ़िकली गंदम की कीमतों के हवाले से जो डिसीजन हैं वो हुए थे। और उसमें ये बताया गया है कि पास्को जो है वो सूबों को किस किस रेट पर गंदम फ़राहम करेगा। सबसे पहले जो है वो इस डॉक्यूमेंट में बात की गई है कि 50-50 की रेशो से जो है वो सूबों को गंदम फ़राहम की जाएगी। इसका मतलब ये है कि 50% जो लोकल गंदम परचेज़ की गई है वो सूबों को दी जाएगी और 50% शेयर ही जो इम्पोर्टेड गंदम मंगवाई जाएगी उसमें से दिया जाएगा। और इसका वजह इसकी ये है कि लोकल जो गंदम परचेज़ की गई है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ज़ाहिरी तौर पर कम कीमत में ख़रीदी गई थी, तो इसलिए वो उसी रेट पर फ़राहम की जाएगी। और जो इम्पोर्टेड गंदम आ रही है वो इम्पोर्टेड गंदम के रेट पर फ़राहम की जाएगी। तो इसलिए ये 50-50% की रेशो रखी गई है सूबों को गंदम की फ़राहमी के हवाले से। तो इसमें डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं कि लोकल गंदम के हवाले से भी रेट बताया गया है कि 3900 रुपये पर 40 kg जो है वो गंदम सूबों को दी जाएगी। इसी रेट में जो है वो पास्को की जानिब से ख़रीदी गई थी, लेकिन इसमें जो है 273 रुपये इंसिडेंटल चार्जेस जो हैं वो पास्को की जानिब से ऐड किए गए हैं। यानी कि 273 रुपये इजाफी जो इंसिडेंटल चार्जेस हैं वो पास्को वसूल करेगा। तो इसके बाद जो सूबों को गंदम फ़राहम की जाएगी उसका रेट बन जाएगा 4173 रुपये। और ये 4173 रुपये रेट जो है ये पास्को के गोदामों पर होगा, ना कि सूबों को पहुंचा कर दी जाएगी। और अगर इसमें 250 रुपये पर 40 kg ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी ऐड कर लिए जाएं तो ये तकरीबन बन जाती है 4423 रुपये में सूबों को गंदम जो है वो सरकारी मिलेगी, जो कि लोकल पैदावार है पाकिस्तान की। उसकी बात कर रहे हैं हम कि क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि 50% जो सूबों को है वो लोकल गंदम दी जाएगी और 50% जो है वो इम्पोर्टेड गंदम फ़राहम की जाएगी।
अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंपोर्टेड गंदम के हवाले से कि वो सूबों को किस रेट पर दी जाएगी। तो उस हवाले से इस डॉक्यूमेंट में आप स्पेसिफ़िकली मेंशन देख सकते हैं कि इसमें कहा गया है कि सूबों को जो इंपोर्टेड गंदम है वो 4,380 रुपये से लेकर 5,856 रुपये तक जो है वो फ्राहम की जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब ये मीटिंग हुई, जून में ये मीटिंग हुई, तो उस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस थी और जो लोकल मार्केट में जो डॉलर की सूरत हाल थी, उसको देखते हुए जो एस्टीमेट्स लगाए गए थे, उसके मुताबिक जो है वो सूबों को ये बताया गया कि इंपोर्टेड गंदम उन्हें 4,380 रुपये से लेकर 5,856 रुपये तक जो है वो फ्राहम की जाएगी। और इसके साथ ही साथ एक लाइन और ऐड की गई है इसी डॉक्यूमेंट में, उसको आप पढ़ सकते हैं कि डिपेंडिंग ऑन इंपोर्ट शिपमेंट प्राइस, यानी कि या फिर ये होगा कि जिस रेट पर शिपमेंट जो है वो पाकिस्तान पहुंचेगी, उस रेट पर जो है वो सूबों को गंदम फ्राहम की जाएगी। यानी कि ये रेट इस जो रेट दिया गया है 5,856, इससे बढ़ भी सकता है और वो यकीनन जो है वो उसमें इजाफ़ा होगा। जिस तरह के डॉलर की सूरत हाल जो है इस वक्त आपके सामने है कि जून में जो है वो डॉलर 280-85 के आसपास जो है वो ट्रेड हो रहा था, लेकिन इस वक्त आज की तारीख में जो डॉलर की कीमत है वो 300 रुपये को टच करने जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो डॉलर की कीमत है उसमें इजाफ़ा हो रहा है, तो यकीनन जो इम्पेक्ट होगा वो सूबों को मुंतकिल होगा और 5800 रुपये प्लस में जो रेट है दिया गया था उससे भी इंक्रीज़ करेंगी गंदम की कीमतें। और ये तमाम तर क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो डॉलर में होती है और पाकिस्तान को जो है वो डॉलर्स पे करने हैं, तो जब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अपने ऑर्डर प्लेस किए जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में, बिड्स तलब की जाएंगी पास्को की जानिब से, तो उन बिड्स के मुताबिक ही जो है वो सूबों से चार्ज किया जाएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तो गंदम जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगी, जो कि पास्को के जो दस्तावेज़ात हैं उनमें भी वाज़ेह है कि सूबों को जो शेयर दिया जाएगा वो 50% जो है वो मुकामी गंदम से दिया जाएगा और 50% शेयर जो है वो इंपोर्टेड गंदम में से दिया जाएगा। तो जो दोस्त ये कह रहे थे कि गंदम इंपोर्ट नहीं होगी, तो उनको मेरा ये जवाब है, ये दस्तावेज़ात जो हैं वो उनको जवाब फराहम कर रही हैं कि हुकूमत को गंदम इंपोर्ट करना पड़ेगी। और जो रेट होगा जब ये बिड्स ओपन होंगी तो उस वक्त आप दोस्तों के साथ ये डिटेल्स भी शेयर करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान को कम से कम बोली जो है वो गंदम की इंपोर्ट के हवाले से क्या मसूल हुई है। क्योंकि जो मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि सेनेट की फ़ूड सिक्योरिटी कमेटी में जो वज़ारत नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी के हुक्काम हैं, उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया था कि नवंबर दिसंबर में गंदम की कीमतें जो हैं उनमें इजाफ़ा होगा, चूँकि सितंबर में जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से रिलीज़ शुरू हो जाती हैं और अगर उस दौरान जो ओपन मार्केट के स्टॉक्स हैं वो रुक जाते हैं या उनको रोक लिया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो मार्केट में गंदम के उतार चढ़ाव में मुलव्वस होते हैं, तो उस सूरत में जो है वो नवंबर और दिसंबर में ऑफिशियली ये बताया गया पार्लियामेंट में कि नवंबर दिसंबर में गंदम की कीमतें इंक्रीज़ कर जाएंगी। तो इस वक्त ओपन मार्केट की भी सूरत हाल मैं आपको थोड़ा सा शेयर करता चलूँ कि जो जनूबी पंजाब की मंडियाँ हैं वहाँ पर 4550 रुपये तक जो है वो गंदम की कीमतें पहुंच चुकी हैं, जबकि जो बड़े शहरों की मंडियां हैं जैसा कि इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, पेशावर है, लाहौर है, बड़े शहरों की मंडियां जो हैं वो तकरीबन 5000 को इस वक्त टच कर चुकी हैं।